श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत से लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन उनको कुछ नियमों का पता नहीं होता है। तब इसी कारण उनकी मनोकामनाएं भी पूरी नहीं हो पाती है। दोस्तों, आज हम आपको एकादशी व्रत करने के ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन नियमों का पालन अगर आप करते हो तो आपका एकादशी का व्रत सफल हो जाएगा और आप जिस मनोकामना के लिए एकादशी का व्रत कर रहे हो वो मनोकामना बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि सभी नियम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम आज आपको 25 ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिन नियमों को आपको अवश्य से अवश्य पालन करना चाहिए। दोस्तों, यह व्रत बड़ा ही पुण्य होता है और इसे सभी व्रतों में बहुत ही विशेष माना जाता है। जो भी लोग हर एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितरों और उनके पूर्वजों को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। इस व्रत के करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे मान्यताओं के अनुसार यह व्रत आपको हवन यज्ञ से भी ज़्यादा पुण्य देता है और इसके नियम भी बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को एक दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपसे कोई भी भूल भी हो जाती है तो इसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एकादशी व्रत करने के ऐसे नियमों के बारे में। अगर आप इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सभी नियमों को पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जल्दबाजी में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, फिर हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है और हम जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, जिस वजह से बाद में हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। और वैसे भी प्रत्येक एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। तो आज आपको बताने जा रहे हैं कि आपको एकादशी के व्रत के नियम, इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत के लाभ है। दोस्तों, एकादशी व्रत के बहुत से लाभ मिलते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी व्रत रखते हैं तो हमें उसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो एकादशी का व्रत रखने से, नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखने से आपके सारे पापों का नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसके फल से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और आपका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है। एकादशी व्रत से आपको संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग निसंतान होते हैं उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि आप इस व्रत को करते हैं तो इससे आपके सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, साथ ही आपके पूर्वजों को भी स्वर्ग लोक मिलता है। इस व्रत के करने से आपका खोया हुआ धन भी मिल जाता है। आज के समय में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि इसका महत्व बहुत अधिक होता है। इसे सभी व्रतों का राजा भी कहा जाता है। एकादशी व्रत रखने से आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं और आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आपके कष्ट भी दूर हो जाते हैं, आपके परिवार में खुशियाँ आती है और आपको 26 प्रकार की योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है, जिनमें भूत प्रेत चुड़ैल यानी कि आदि योनि भी शामिल होती है। इसी के साथ यदि आपका विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है और आपकी ज़िंदगी से सभी परेशानियाँ खत्म हो जाती है। इसलिए सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और आपको सारी एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। इससे आपको शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है और आपके शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। तो बात करने जा रहे हैं नियमों के बारे में। इन सभी नियमों को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती है। बात करते हैं सबसे पहले नियम से। इस दिन आपको अगली रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो लोग विवाहित होते हैं उन लोगों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपको इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, नहा धो करके भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। आपको इस दिन किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए, ना ही अपने मन में बुरे ख्याल लाने चाहिए। आपको एक दिन पहले से ही मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह व्रत का नियम होता है कि आपको तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करना है। इस दिन आपको ब्राह्मणों गरीबों को दान देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा पुण्य मिलता है। एकादशी वाले दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी मना होता है, इसलिए आपको इस दिन पेड़ की दातुन नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही किसी वृक्ष के पत्तों को तोड़ना चाहिए। अगर पत्ता अपने आप गिर गया तो आप उसे उठा सकते हैं, अन्यथा आप इस दिन वृक्षों को ना छुए। आपको इस दिन मंजन भी नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए। इस दिन आपको हाथ में गंगा जल लेकर के इस व्रत का प्रण लेना चाहिए और पूरे दिन रात भजन कीर्तन करना चाहिए।
यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको इस दिन अहंकार नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जो कुटिल स्वभाव के होते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे चींटी और सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का डर बना रहता है। क्योंकि इस दिन किसी की मृत्यु आपके हाथ से होना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आपको इस दिन अपने बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि यह अशुभ होता है। इस दिन आपको ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी चाहिए और भगवान के भजन में लीन रहना चाहिए। आपको इस दिन किसी से भी लिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह नियम 10वीं तिथि से ही लागू हो जाता है। आपको इस दिन सभी वस्तुओं में तुलसी दल मिलाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही आपको किसी चीज़ को खाना चाहिए। एकादशी के व्रत में आपको आम, अंगूर, पिस्ता इन फलाहारों का सेवन करना चाहिए। आपको बार बार किसी एक चीज़ को नहीं खाना चाहिए। आपको एक बार ही फलाहार करना चाहिए। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको अपने शरीर पर कोई भी केमिकल युक्त प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए। आपको उस दिन सादा रहना चाहिए। साथ ही सादा भोजन करना चाहिए, फलाहार वाला भोजन करना चाहिए। इस दिन आपको अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। अपनी वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। आपको इस दिन गाजर, गोभी, सलजम, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रतधारी इन चीज़ों को नहीं खाते हैं। आपको एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आपने गलती से भी चावल खा लिए तो आप उन्हें नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो उस दिन आपको अपने बालों को भी नहीं बांधना चाहिए, ना ही उनमें तेल डालना चाहिए। आपको उस दिन अपने लिए देसी घी में ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल एकादशी व्रत में वर्जित होता है। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको इस दिन मीठा भोजन करना चाहिए। इस दिन अपने गहरे और काले रंग के कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, बल्कि आपको हल्के रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय हमेशा मंत्र, चंदन या तुलसी की माला से ही जाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ रहता है। तो दोस्तों, आपको सभी नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी नियम आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए।